बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सिर झुका के जान दे दी। आमीन। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आज दोपहर आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम जिंदों की ज़मीन पर रहते हुए खुदा ने हमें आज कौन सा डे दिया है? आज कौन सा डे है? गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि इस दिन हमारे यीशु ने क्या किया? फतह का नारा लगाया। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि खुदा ने क्या कहा? तमाम हुआ। तमाम हुआ का मतलब है कि वो सब काम जो खुदावंद ने अपने बेटे को दिए थे ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए, खुदा ने यीशु मसीह का जो हवाले काम किया था, आज वो यीशु मसीह ने पूरा करके कहा तमाम हुआ। तमाम हुआ का मतलब है काम को मुकम्मल कर देना। अजीजों, यीशु मसीह ने फतहमंदी का ये पुकार हकीकत में दरअसल तकमील की पुकार है। इट इज़ फिनिश। और ये कहकर खुदा ने कहा तमाम हुआ। खुदा यीशु मसीह तजस्सुम की मक़सद की। नंबर 2, खुदा यीशु मसीह के पेशगोइयों की, बनीना इंसान के गुनाहों की माफ़ी की, बनीना इंसान के गुनाहों के कफ़ारा की, शरीयत के तकाज़ों की, इब्लीस के साथ रूहानी जंग की और खुदा के साथ इंसान के मलाप की। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बड़ी ललकार के साथ कहा तमाम हुआ। छठे कलमे में 2 काम जो खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द किए, आज वो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। एक काम अंजील की बिशारत और दूसरा काम बनीना इंसान के कफारा के लिए। मत्ती 1 और 21 आयत अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वही क्या करेगा? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये था अंजील। खुदा ने बनीना इंसान के कफारे के लिए अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा कि वो क्या करे? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे, क्योंकि कोई और गुनाहों से निजात नहीं दे सकता था। खुदा ने आदम और हवा को ज़मीन पर जब भेजा तो उन्होंने भी क्या किया? बागे अदन में गुनाह किया और खुदा के उस जलाल से महरूम हो गए। लेकिन खुदा को और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जब हम देखते हैं कि जब सदरक, मीसक और अब्दनजू को भट्टी में डाला जा रहा था तो ऊपर खुदा सोच रहा था मैं कौन सा इंसान भेजूं कि वो इनको छुड़ा सके। वो फरिश्ते को कहा तो फरिश्ते ने कहा मैं 5 मिनट बाद आपको बताता हूँ। उन्होंने किसी और को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे को ढूंढ लेते तो बेटा और रती वहाँ पर ज़मीन पर आप मौजूद हुआ था। वहाँ चौथे की शक्ल कैसी थी? अलाज़ाद की मानद थी। खुदा के बेटे ने देर नहीं की बल्कि फौरन ही वो ज़मीन पर उतरा के उस इंसान को क्या कर सकूं? मैं छुड़ा सकूं। दूसरा काम, खुदा ने अंजील की बिशारत के लिए अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा। अगर हम लूका 4 उसकी 18 आयत में देखें तो खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई, अंधों को बिनाई की खुशखबरी दो और कुचले हुओं को क्या करूं? आज़ाद करो। हम जो कुचले हुए इंसान थे, हम जो गुनाह में गिर चुके थे, हमारा जो मलाप खुदा के साथ ख़त्म हो चुका था, हमारा जो तल्लुक़ खुदा के साथ ख़त्म हो चुका, हम खुदा के हजूर में उस लेवल से नहीं आ सकते थे। आज हम बड़ी आज़ादी के साथ खुदा के हजूर में बैठ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त पाक तरीन मुकाम पर जाने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती थी, वो भी ख़ास कहें हम इंसान का वहाँ तक रसाई होना नामुमकिन था। लेकिन खुदावंद के बेटे यीशु मसीह ने बरमला हमारा मलाप खुदा के साथ करके कहा तमाम हुआ। अगर हम यूहन्ना 17 उसके 1 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, अब वो जान गए कि जो कुछ उसने मुझे दिया वो सब ही तेरी तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उसको पहुंचा दिया। खुदा का कलाम हमारे लिए क्या था कि वो हमें क्या करे? कैद से रहाई दे। हमारी ज़िंदगी जो गुनाह में थी, हमारी ज़िंदगी को गुलाजत में थी, हमारा कोई वो वजूद नहीं था, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर हमें खरीद लिया। वो आज भी हमारी शिफायत करता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम क्या करते हैं? पाक रूह को
वेलकम करते हैं तो खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद होता है, खुदा का बेटा यहाँ पर मौजूद होता है। वो कहता है तू मुझे पुकारेगा तो मैं क्या करूँगा, जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं क्या करूँगा, तुझ पर आश्कारा करूँगा। ये उस वक्त आश्कारा का वर्ड हमारे ऊपर नहीं दिया जा सकता था जब यीशु मसीह हमारे गुनाहों को कफारा ना लेते, जब तक यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान ना होते। ये खुदा का इलाही इंतजाम था कि उसने अपने बेटे को क्या किया, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो हेरोदेस बादशाह के ज़माने में भी खुदा पर क्या हुआ, यीशु मसीह के दौर में क्या हुआ था, 2 साल के बच्चों को जो उससे छोटे थे मरवा दिया गया। इब्लीस चाह रहा था कि यीशु मसीह दुनिया में ना आए, क्योंकि वह जानता था कि वाहिद बेटा ही है जो इस काम को पूरा कर सकता है, वाहिद बेटा ही है जो इंसान का मिलाप खुदा से करा सकता है। और यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया भी 40 रोज़ों के बाद जंगल में। इब्लीस ने क्या किया, खुदा यीशु मसीह को आजमाया, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या हुए थे, सादर साबित हुए थे। अजीज़ों, आज भी खुदा यीशु मसीह को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारी जिंदगी में यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर होता है। आज भी जब हम अपने गुनाहों को इकरार करते हैं तो खुदा कहता है मैं तेरे गुनाहों को ऐसे फेंकूंगा जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, और कभी उनको क्या करूंगा, याद नहीं करूंगा। ये सब कुछ किस लिए हुआ, खुदा व यीशु मसीह के वसीला से। अगर हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को लेंगे तो हमारी जिंदगी में भी खुदा जैसे काम होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त यीशु मसीह बड़ी जान करने की हालत में है, खून की बूंदें निकल रही हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, अपने बाप के उस काम को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आज हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने बाप के उस काम को पूरा करना चाहिए जो खुदा ने हमें दिया है, जो खुदा ने हमें जिंदगी ज़मीन पर रखा हुआ है। हमें भी उस काम को पूरा करना है ताकि जब हम भी अपने खुदा के हजूर जाए तो हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि कहेंगे खुदा ऐ मेरे बाप जो काम तूने मुझे दिया था आज मैं पूरा करके तेरे हजूर में लौट आई हूँ। अजीज़ों, ये जो कलमात हैं हर साल गुड फ्राइडे हमें यही सिखाता है कि हम यीशु मसीह के उस हालत को याद रखते हुए अपनी ज़िंदगी उसके कभी असूलों के मुताबिक गुजार सके। खुदा मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि 15 मिनट रह गए और भाई साहब ने कहा था